पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा ओबेसिटी के ऊपर अवेयर कर सकूं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये ओबेसिटी क्या होता है। ओबेसिटी को हम लोग एक्स्ट्रा बॉडी फैट भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा बॉडी फैट क्या होता है? मान लीजिए कि एक बॉल है, ठीक है, उसमें जितना उसका क्षेत्र होता है हम लोग उसमें उतना ही हवा भरेंगे। अब उससे एक्स्ट्रा हम लोग उसमें हवा भरेंगे तो क्या वो फट जाएगा? वैसे ही मानव का शरीर होता है, जितना हमें खाना चाहिए उससे हम लोग एक्स्ट्रा खाते हैं, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए हम लोग वही खाते हैं। आजकल के जनरेशन में क्या है कि जो लोग ज़्यादा हेल्दी फूड छोड़ के जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, सोडा ये सब लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो हम लोगों को क्या करना है उसको सुधारने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस किस वजहों से होता है। कुछ में तो ये फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से भी होता है, जिनका जैसे जेनेटिक्स प्रॉब्लम हम लोग मान सकते हैं कि फैमिली का रहता है, जैसे पापा मम्मी या फिर दादा दादी, जिसकी वजह से होता है। स्लोअर मेटाबॉलिज्म होता है, तो बच्चों में भी वो आता है। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैम हम तो दिन भर कुछ नहीं खाते फिर भी हम मोटे हो रहे हैं। तो उसका भी अलग रीज़न है। उसके लिए हम लोग जीन टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा टेस्ट आ गया कि जिससे हम करवा के ये जान सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। थायराइड की वजह से भी होता है, तो हम लोग उसके लिए थायराइड टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो हम लोगों को लाइफस्टाइल चॉइस के अनहेल्दी डाइट को पहले तो हटाना है। सेकंड में लिक्विड कैलोरी कंजप्शन जो हम लोग करते हैं, जैसे सोडा, कोल्ड ड्रिंक, जिसमें सिर्फ स्वीटनर का यूज़ किया जाता है, शुगर का यूज़ किया जा सकता है, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। कैफीन यूज़ होता है, तो वो सब चीज़ों को हम लोग को अपने लाइफस्टाइल में से निकालना है। थर्ड क्या है? हाइपोथायराइड, जो कि हमारा स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके चलते जो ऐसे नॉर्मल व्यक्ति का जो मेटाबॉलिज्म होता है कि फास्ट होता है, हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वैसे ही थायराइड जो किसी अगर व्यक्ति को है तो उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो जाता है। वो कोई भी चीज़ काम या कोई भी काम करते हैं तो वो थोड़ा स्लो काम करता है उनके बॉडी में। थैंक यू विनोद जी। तीसरा क्या है? लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस। हम लोग आजकल काम के चक्कर में सुबह 6 बजे उठते, 10 बजे ड्यूटी जाते हैं, कुछ भी ना सही से खाना खा पाते हैं, शाम में सोने में लेट होता है, हमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वर्क का इशू, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जिसकी वजह से हमें खाने का मन नहीं करता है। तो उसमें भी दिक्कत है। अगर हमारे शरीर को, मान लीजिए हम रात में 10 बजे खाना खा लेते हैं, सही से सोएंगे नहीं तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, जिसकी वजह से भी ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है ओबेसिटी का। फोर्थ क्या है हमारा? मेडिसिन, इनटेक ऑफ स्टेरॉइड एंड मेडिसिन। हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जैसे बीपी का, शुगर का, कुछ लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आपका थायराइड का लेते हैं, किडनी डिजीज का लेते हैं, बहुत सारा दवा जिसमें स्टेरॉइड मिक्स होता है, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में स्टेरॉइड ओबेसिटी होने की संभावना है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं साइन एंड सिम्टम कि कैसे पता चलेगा कि हम ओबेसिटी के शिकार हैं, या कैसे मतलब पता चलेगा कि हम मोटापा के शिकार हो रहे हैं। तो फर्स्ट है, पहले तो हमें पता लगेगा कि हम वेट गेन कर रहे हैं। सडन से हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति है, अगर आपको चेक करना है कि आप मोटापे के शिकार हैं क्या है, तो आप अपना हाइट निकालिए सेंटीमीटर में। मान लीजिए कि 5.1 है, या फिर 155 सेंटीमीटर के लोग हैं, माइनस कीजिए उसको 100 से। अगर मेल है तो -100 कीजिए, आपको अपना आइडियल बॉडी वेट निकल जाएगा। और अगर फीमेल है तो सेंटीमीटर इन हाइट माइनस वेट, और उसके बाद आप 1 मिनट, सेंटीमीटर में अपना हाइट लिखिए, -100 से कीजिए और 0.9 से उसको इंटू कीजिए, आपका आइडियल बॉडी वेट निकल जाएगा। तो आप उसे पता कर सकते हैं कि आखिर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। थर्ड क्या है कि हम लोग जो भी खाते हैं वो हम लोग बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा फैट में तब्दील हो जाता है, वो हमारा ओबेसिटी हो जाता है। फोर्थ क्या है? जो भी, अगर हम लोगों का फैट कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फैट आपका आता है हिप्स में, थाई में, ब्रेस्ट में, नेक में और एब्डोमेन में। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? इससे क्या क्या किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट है आपका हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक।
हमारा कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, जैसे हम लोग तेल मसाला बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं, जंक फूड, पिज़्ज़ा, मोमोज, आजकल तो बच्चे सबसे ज़्यादा यही खाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हमारा खून मोटा होता है, जिससे हमारा बहुत सारा बीमारी हो जाती है, हार्ट डिजीज। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपका स्ट्रोक आने की संभावना हो जाती है। सेकंड क्या है, टाइप 2 डायबिटिक। टाइप 2 डायबिटिक क्या है फिर? टाइप 2 डायबिटिक में बहुत सारा हम लोग मेडिसिन लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिसमें हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, खान पान पे ध्यान देना। हमें ऐसा ऐसा नहीं है कि उसमें आप शुगर बिल्कुल बंद कर दीजिए, डायबिटिक में वो भी खाना है। अगर आप सडन शुगर बंद कीजिएगा तो वो भी सही नहीं है, वो भी खाते रहना है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे आप चीनी की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर में। फिर आपका थर्ड है, लेडीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पीसीओएस, पीसीओडी, वेट बढ़ने की वजह से। तो हमें उन सब को लेके एक्सरसाइज अपना हमेशा कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन एक्सरसाइज, एक दिन अपने बॉडी पे कम से कम आप 30 मिनट दीजिए। 30 मिनट मॉर्निंग में दीजिए, 30 मिनट इवनिंग में दीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज रेगुलरली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने बॉडी को टाइम दीजिए, 30 मिनट, 1 आवर। सेकंड, फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। आप ऐसा नहीं कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो आप बाहर में खाते हो उसको आप अपने घर में लाके खुद से बना सकते हैं। हेल्दी ईटिंग प्लान्स, अपना वेट हमेशा मॉनिटर कीजिए, रेगुलर अपना वेट देखिए। ऐसा फूड को अवॉइड कीजिए जो इसको खाने से आपको दिक्कत हो। तो ये है हमारा, और हम लोग आपको डाइट चार्ट शेयर करती हूँ मैं आपको, जो आपको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉर्निंग में उठ जाइए, जितने बजे भी आप उठते, 6 बजे, 7 बजे। सबसे पहले गुनगुना पानी लीजिए 1 गिलास। अगर आप 30 के नीचे हैं तो आप उसमें आधा लेमन ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं। या फिर डायबिटिक हैं, तो आप ये मेथी ले सकते हैं, आप दालचीनी ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड में आपको क्या करना है, वो लेने के बाद अगर आप चाय के शौकीन, आपको चाय लेना है तो उसके बाद आप चाय ले सकते हैं, 1 छोटा कप चाय ले सकते हैं, उसमें शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं। अगर डायबिटिक है नहीं है तो आप ऐसे भी पी सकते हैं। सेकंड आपको क्या करना है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग ले सकते हैं, वाइट पार्ट उसका ले सकते हैं। अगर नॉर्मल व्यक्ति हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं उनको, तो आप येलो पार्ट भी ले सकते हैं, 1 येलो पार्ट ले सकते हैं। 2 एग है तो 1 का येलो पार्ट और 1 वाइट पार्ट लेना है आपको। उसके बाद आपको दलिया या ओट्स, आप जो मतलब कि खाना चाहे आप ऐड कर सकते हैं, सैलेड ऐड कर सकते हैं। सेकंड में आपका क्या है, मिड मॉर्निंग एक फ्रूट ऐड कर लीजिए अपने खाने में। आप कोई भी सीजनल फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जरूरी है कि वही खाना है, कि अरे नहीं एप्पल ही खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो, लेकिन एक्सेस मात्रा में। अब केला ही हम खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8 ऐसे खाना, नहीं, 2 पीस केला हम ले सकते हैं मन करे तो। कोई भी फ्रूट आप खाइए। उसके बाद आपका लंच, अगर जॉब जाने वाले हैं या कहीं भी, तो हमेशा अपने पास कुछ भी रखिए। आप स्प्राउट्स रख सकते हैं, मूंग हो गया आपका, सोयाबीन का बीज हो गया, चना, इसको फुला के आप उसको स्प्राउट्स बना के अपने लंच बॉक्स में आसानी से कैरी कर सकते हैं। आप उसमें प्याज हो गया आपका, ब्लैक साल्ट हो गया, ब्लैक पेपर, सबको ऐड करके, वो भी आपको खाने में बहुत अच्छा लगे, वो आप ले जा सकते हैं अपने लंच बॉक्स में कैरी कर सकते हैं। या फिर फ्रूट रखिए, ड्राई फ्रूट्स भी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, 1 मुट्ठी, 1 हैंडफुल आपको लेना है, उसमें आपको सब कुछ ऐड कर सकते हैं आप। पिस्ता, एलमंड्स, वेलनट्स, आप सब उसमें 1 मुट्ठी में ऐड कीजिए, और उसको आपको दिन भर में खाना है, ऐसे नहीं कि एक ही बार में हम खा रहे हैं। उसके बाद लंच में आप चाहें तो रोटी भी ले जा सकते हैं, जो आपको आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाए। ऐसे ज़्यादा देर तक हमें खाली पेट भी नहीं रहना है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा देर तक हम खाली पेट रहेंगे तो भाई हम पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है प्रोटीन या फैट, जो भी स्टोर होता है, जब हम खाना छोड़ते तो क्या होता है, वो हमारे बॉडी से वो खींचता है, धीरे धीरे क्या होता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद गर्ल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम, ब्लड का कमी, बहुत सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए खाना कभी मत छोड़िए, उसके जगह पे आप अपना डाइट चेंज कीजिए। उसमें आप स्प्राउट्स लीजिए, ओट्स लीजिए, दलिया लीजिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, हमारा लंच खत्म हो गया। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में आप सूप लीजिए,
पोहा लीजिए, नारियल पानी लीजिए। अभी तो ठंड है तो अभी अवॉइड कीजिए आप, अगर लेकिन अगर आपको एलर्जी नहीं है नारियल पानी वगैरह से तो